दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश दिया गया था, जो कि आज तक हमारे जीवन को सही मार्ग पर दिखाने का कार्य करता है। और वो निकला भगवान के मुख से उपदेश आज तक अक्षरशः सत्य होता है और आगे अनंत काल तक होता आएगा। और दोस्तों, गीता में ही साफ लिखा हुआ है कि खुद अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करना कि मेरे ना होने पर सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा, और बस जिस इंसान को जिसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा उसी के लिए जीना शुरू कर दीजिए। जी हां, आज हम आपको बता दें, तमाम तरह के लोग जो है तो अपने बातों के माध्यम से हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। और दोस्तों, हम लोगों की बातें सुनकर अपने आप को उनकी बातों के हिसाब से ढालते रहते हैं। यानी लोग क्या कहेंगे, मतलब समाज क्या कहेगा, हम अगर ये कर देंगे तो फिर दुनिया वाले क्या बोलेंगे, इस प्रकार की धारणा हमारे मन में बनी हुई है और हम लोगों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि ना जीवन में कभी लोग आपके काम आते हैं और ना ही आगे आने वाले वक्त में बुरे और कठिन समय में लोग आपके काम आएंगे। आप अगर अच्छा करोगे तो आप अपने लिए करोगे, बुरा करोगे तो आप अपने लिए करोगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके होने ना होने से जिसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वही आपके लिए दुखी होगा, वही आपके लिए परेशान होगा, अन्यथा लोग कुछ नहीं करने वाले। इसलिए दोस्तों, आप अपने मन से ये डर अवश्य निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे और आज से खुद के लिए, अपनों के लिए जीना शुरू कर दीजिए। अगर आपके मन में भी इस प्रकार की धारणा बनी हुई है कि लोगों का जो समाज का दबाव अगर आपके ऊपर बना हुआ है, देखिए समाज वाले कुछ कहते नहीं है, लेकिन हमारी ही अवधारणा, हमारी ही सोच ऐसी बन जाती है। उसमें समाज के जो संदेश वाहक होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में समाज की बातें ला लाकर, अरे ऐसा कहेंगे, फलाने बहुत सम्मानीय आदमी है, वो हमें ऐसा कह देंगे, अगर आप ये करोगे तो वो आपको अच्छा नहीं मानेंगे, समाज में नहीं बिठाएंगे। तमाम तरह की ऐसी निगेटिव बातें कर करके हमारे पोटेंशियल को, हमारी ताकत और क्षमताओं को समाप्त कर दिया जाता है और हम भी अपने जीवन में लोगों के बारे में सोच सोचकर अपनी क्षमताओं का, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज से ही अनुरोध है कि आप लोगों की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो भगवत गीता में कहा गया है कि जिनको आपके होने और ना होने से फर्क पड़ता है, सिर्फ उन्हीं का ध्यान रखिए और उन्हीं के बारे में सोचकर उन्हें हर प्रकार की खुशी देने का प्रयास करिए, उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करिए और अपने आप को भी सफल और कामयाब बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और ये बातें दोस्तों आज ही मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो यह हम आपको बता दें कि आज का दिन बहुत स्पेशल है, आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि साल 2025 का पहला मंगलवार है और मंगलवार का दिन संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित दिन माना जाता है। दोस्तों, जीवन में संकटों का समाधान ईश्वर प्रकट होकर स्वयं आकर नहीं करेंगे, बल्कि वो आपको ऐसी कुछ प्रेरणा देंगे, ऐसी कुछ आपके मन की स्थिति को बना देंगे कि आप हर प्रकार के काम को बड़े ही सहजता के साथ कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह भी बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, ग्रहों के जो संकेत हैं आपके लिए कुछ ऐसे ही हैं कि अब आपको डर से, जो आपके मन में अज्ञात भय, जो आपके मन में समाज और लोगों का डर बना हुआ है, उस डर से अब बाहर निकालिए अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में प्रगति और उन्नति प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, संघर्ष करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो संकट मोचन वीर बजरंगबली की कृपा से आपके प्रयासों में सफलता देखने को मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी बात पर पहले तो सच्चे दिल से कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें और इसी के साथ बजरंगबली का ध्यान करते हुए आइए आज के राशिफल को सुनते हैं और जानते हैं सबसे पहले आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की जो तारीख है 7 जनवरी 2025 है, दिन है मंगलवार, तिथि रहने वाली है अष्टमी तिथि, पूष महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है। बात करें चंद्र राशि की
तो आज चंद्रमा मीन राशि में 5:50 PM तक गोचर करेंगे, उसके बाद मेष राशि में गोचर करेंगे। साथ ही दोस्तों आज के दिन का योग रहने वाला है शिव योग, 11:15 PM तक आगे सिद्ध योग आएगा। इसी के साथ आज के दिन नक्षत्र रहेगा रेवती, 5:50 PM तक आगे अश्वनी नक्षत्र आएगा। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन का सबसे शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 12:06 PM से लेकर 12:48 PM तक, और आज के दिन का अशुभ समय यानी राहु काल रहेगा 3:03 PM से लेकर 4:21 PM तक। तो दोस्तों इस राहु काल वाली समय अवधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए राहु काल की समयावधि का ध्यान रखिएगा। दोस्तों राहु काल को अशुभ समय माना जाता है। इस समयावधि में किए गए कार्य असफल होते हैं। इस समयावधि में किए गए कार्यों में बड़ी विघ्न बाधाएं आती हैं, ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। अब आइए बात करते हैं आज का दिन कैसा जाएगा। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों 7 जनवरी 2025 का दिन आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। काफी बेहतरीन और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके जीवन में अनुकूल और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन में कई क्षेत्रों में आपके उन्नति और प्रगति करने के अवसर अवश्य देखने को मिलेंगे। कुछ बातों का ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन सेहत के प्रति सावधान रहें, अलर्ट रहें, और ये बात हम आपको काम के सिलसिले में कह रहे हैं। देखिए कुंभ राशि के लोग जब प्रयास और मेहनत पर उतरते हैं तो फिर आप ये बिल्कुल भी नहीं देखते कि परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं या प्रतिकूल। कुंभ राशि का व्यक्ति अगर काम करने पे आ गया, मेहनत करने पे आ गया, तो वो जी जान से मेहनत करता है। ज्यादातर देखने को ये मिलता है कि कुंभ राशि के लोग जल्दी कोई डिसीजन, किसी कार्य को कर ही नहीं पाते या सही निर्णय तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपका जो स्वभाव होता है, आपकी जो भावना होती है वो कहीं ना कहीं मानवीय गुणों से संपन्न, दया, क्षमा और करुणा की भावना से आप परिपूर्ण होते हैं। परिवार से दूर रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता। घर परिवार के साथ और जो है तो अपनों के साथ आप जीना चाहते हैं, अपनों के साथ आपका एक बड़ा ही लगाव होता है। इस वजह से आपको दूर जाने में, घर परिवार से अलग रहने में बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, जो लोग रह भी रहे हैं तो वह भी कहीं ना कहीं मन उनका घर में ही लगा हुआ है, मन अपने परिवार के पास ही है, भले ही वह शारीरिक रूप से कहीं भी मेहनत प्रयास कर रहे हो। इस प्रकार की भावनाएं देखने को मिलती हैं। तो यहां पर कहने का सीधा सा मतलब है कि किसी बड़े कार्य को आप जल्दी शुरू नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप मेहनत पे उतर गए तो फिर कोई आपको रोक भी नहीं पाता। आपके कार्य में सफलता देखने को जरूर मिलती है। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा के पात्र होते हैं कुंभ राशि के लोग। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके सारे कार्य बनते हैं और जीवन में तरक्की करने के अच्छे खासे अवसर भी प्राप्त अवश्य होते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों हम आपको यह बता रहे हैं कि आपको जो है तो अपनी सेहत का ख्याल अवश्य रखना है। देखिए क्या है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिणाम देश काल और वातावरण की परिस्थिति के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए जिस ग्रामीण और शहरी इलाकों में, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इससे आप बड़े ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि अगर कोई किराने की दुकान गांव में खोल ली जाए तो वहां पर दुकान तो चलेगी लेकिन प्रॉफिट कम होगा। लेकिन अगर वही दुकान शहर में डाली जाए तो वहां पर हम आपको निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि दुकान ज्यादा चलेगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा कस्टमर बनेंगे। कहने का मतलब वहां पर ज्यादा पब्लिक रहती है, वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, तो इसलिए शहरों में ज्यादा डिमांड बढ़ती है, ज्यादा सेल होता है। ग्रामीण इलाकों में थोड़ा कम होता है क्योंकि उतनी जागरूकता भी कम नहीं होती है, लोग भी बहुत दूर दूर रहते हैं। कहीं ना कहीं एक ही प्रकार का बिजनेस है, लेकिन फायदे और प्रॉफिट में जो है तो कस्टमर ग्राहकों में जो है तो कमी का बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये देश काल और वातावरण की परिस्थिति के आधार पर निर्भर होता है। जिस प्रकार से एक बिजनेस में आप गांव और शहर में डिफरेंस देख सकते हैं, वैसे ही दोस्तों आपके क्षेत्र का माहौल कैसा है, आपके आसपास वाले लोग कैसे हैं, गांव के लोग कैसे हैं, इससे आपके जीवन में बड़ा ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए ना कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा एनवायरमेंट होगा, जैसे माहौल होंगे, उसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि समय समय के साथ थोड़ा आराम जरूरी है।
अपनी सेहत के अकॉर्डिंग, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आपको मेहनत प्रयास तो करना है, लेकिन बीच बीच में आपको आराम भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। साथ ही दोस्तों, चूंकि देख रहे हैं कि समय का जो कहर है, मौसम का जो प्रभाव है धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत ही प्रकार से जरूरी है और हर प्रकार से आपको जो है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। समय पर अपना जो है तो अगर किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्याएं चल रही हैं, कोई टेबलेट आदि कोई दवाइयां अगर आप लेते हैं तो उनको आप अवश्य लें। साथ ही साथ जिन चीजों से परहेज है उनसे आपको परहेज भी अवश्य करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, आज के दिन आपको आर्थिक चुनौतियों के बीच से भी गुजरना पड़ सकता है। आर्थिक दिक्कतें हो सकता है कि कुछ रहेंगी, कुछ आपको धन की आवश्यकता होगी, लेकिन किसी ऐसे खास व्यक्ति की मदद से या आपके पिछले समयावधि में किए गए प्रयास की बदौलत आपके जो है आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आएगा और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप जरूरत से ज्यादा खर्च बिल्कुल भी ना करें और अपने धन पर नियंत्रण संचय अवश्य करें। देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं कि हम बड़े खर्च को बड़े ही सहजता के साथ अंजाम दे लेते हैं। बाद में उन्हीं खर्चों की वजह से समस्याएं देखने को मिलती हैं, उन्हीं खर्चों की वजह से जो है तो बाद में पछताना पड़ता है। पछताना ना पड़े इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, अपने बजट का विशेष ख्याल रखिएगा। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, किसी ऐसे बहुत क्राउडी जगह पर जा रहे हैं, अपने बटुए का भी ख्याल रखें। यहां तक कि चोरी होने का भय बन रहा है या बटुआ खो सकता है, यानी आपका पर्स, आपका पैसा खो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा जो है तो आपको जागरूक भी रहने की आवश्यकता है। पब्लिक प्लेस पर नहीं भी जा रहे हैं, कहीं आपकी गलती की वजह से आपका धन, आपका पैसा गिर गया, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आर्थिक मामले में। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों को परिवार वालों के साथ हंसी मजाक का माहौल बना रहेगा। घर के वातावरण में हल्का फुल्का जो है तो सुकून अवश्य देखने को मिलेगा और खुशनुमा स्थितियां आपके जीवन में बनती हुई नजर आ रही हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि अगर आपके बड़े हैं तो उनका सम्मान आपको अवश्य करना चाहिए पारिवारिक जीवन में। आज आप जो है प्यार की मनोदशा में भी होंगे। प्रेमी जातकों को काफी ऐसे मौके भी मिलेंगे जहां पर आप अपने प्रेमी पार्टनर के साथ बहुत ही खास तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से जो है तो जीते हुए नजर आएंगे और अपने जो है तो पार्टनर के साथ हर प्रकार की बातों को शेयर करते हुए नजर आएंगे। आपका रवैया ईमानदार रखें और स्पष्टवादी रखें। जीवन में देखिए, ईमानदार व्यक्ति और स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति ही जीवन में तरक्की को प्राप्त करता है और बड़े अच्छे परिणाम को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखें कि कई बार स्पष्टवादी, यानी अगर आप साफ तौर पर बातचीत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अगर आप सच सच ही बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा सत्यता के कारण लोग दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा, इस बात को आप समझिए, सच बहुत कड़वा होता है। सच सुनना किसी को पसंद नहीं है। सब लोग झूठी तारीफ में, अपने पक्ष की बातों में ही खुश रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि समय के हिसाब से ज्यादा बात ना करें, ज्यादा बोले नहीं, और ध्यान ये जरूर रखें कि आपके व्यवहार में ईमानदारी अवश्य होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, आज के दिन कार्यक्षेत्र में आपके विचार, आपके आइडियाज जरूर सराहे जाएंगे। लोग आपकी बातों का, आपके भावों और विचारों का अनुसरण करते हुए नजर आएंगे। उम्मीद से काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जिन कामों को करने के लिए आप चुने गए हैं, उस काम में आपको उम्मीद से बेहतर सफलता देखने को मिलेगी और अच्छे खासे फायदे भी देखने को मिलेंगे। जो भी कार्य करेंगे आज के दिन लाभ होता हुआ नजर आएगा। भगवान बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर रहेगी, वहीं शनि महाराज की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। साथ ही दोस्तों, घर परिवार में सुख शांति का वास होगा। आज के दिन आपके जीवन साथी के साथ गहरी आत्मीयता पूर्वक बातें भी करने का बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में आपको पार्टनर का सहयोग अच्छा खासा देखने को मिलेगा और खुशनुमा स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। तो इस प्रकार के कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों को आज के दिन सबसे ज्यादा आपको आर्थिक जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं सेहत के मामले में विशेष ख्याल रखिएगा। अन्य सभी क्षेत्रों में, बिजनेस हो, व्यापार हो, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन के साथ पारिवारिक जीवन में अच्छी खासी खुशियां देखने को मिलेंगे। काम बनेंगे, सरकारी क्षेत्र में लाभ होगा और बेहतर रिजल्ट को आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 1। और यदि हम उपाय की बात करें तो कढ़ी चावल गरीबों को खिलाएं, खुद भी खाएं,
इससे आपके आर्थिक स्थिति में भी बेहतरी होगी भगवान की कृपा से, लोगों की दुआ की वजह से, यानी गरीब असहाय लोगों की दुआएं आपको लगेंगी, जिससे आपको जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। और निश्चित रूप से ग्रहों का भी अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। देखिए क्या होता है, गरीब असहाय मजदूर जो वर्ग के लोग होते हैं उनके ऊपर शनि का प्रभाव होता है। 7.5 भी कुंभ राशि के ऊपर चल रही है, तो यदि आप गरीबों को भोजन कराएंगे, ग्रह भी आपके खुश होंगे, कर्म भी आपके अच्छे होंगे, बेहतर रिजल्ट भी आपको प्राप्त होंगे। तो यह उपाय आप कर सकते हैं। इसके साथ आज के दिन की शुरुआत भगवान बजरंगबली की आराधना से आप अवश्य करें। एक बार सुबह उठकर स्नान ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद अपने कार्य पर निकल जाएं, सफलता अवश्य देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर अवश्य सेलेक्ट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।